Brother Rajiv to read Psalm 23. Yes, uncle. Please read Psalm 23. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये भजन संगीता बहुत आशा के साथ समाप्त होता है। ऐसा समाप्त होता है, मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद ये भजन जब शुरू करते हैं, एक संबंध के साथ शुरू किया है, ईश्वर के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध। कैसा एक चरवाहा और भेड़ के बीच में संबंध रहता है, उस दृष्टांत के साथ जोड़ के देखा है। कल जो घटना हुआ, दानियल भाई का मिसेस का देहांत, थोड़ा हमें सब हिला दिया। ये हमें बताते हैं दुनिया में हम कितना क्षणिक है। हम कभी भी इधर से चले जा सकते हैं। मैं उधर जाके वो फ्यूनरल सब होने के बाद जब वापस आया, ये छठवा कलम का आखिरी भाग मैं जो अभी बोला है, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूं। इधर का जीवन थोड़े समय के लिए है, फिर सर्वदा रहने के लिए एक जगह है। उसके बारे में बाद में हम ज्यादा देखेंगे। पहला कलम में हम आएंगे। हम जानते हैं दाऊद एक शेपर्ड था, ही वाज ए शेपर्ड। तो उनका अनुभव को उसने ईश्वर के साथ, उसका संबंध के साथ जोड़ के देखा। ये Psalm 23 and John's Gospel chapter 10 is very closely connected. यूहन्ना 10वां अध्याय और ये Psalm 23 both are very closely connected. दोनों साथ में जोड़ा हुआ है। और एक मुख्य फर्क है, Psalm 23 में the sheep is speaking about the shepherd. What all the shepherd does for the sheep. John 10 में, John's Gospel chapter 10, the shepherd is speaking about the sheep. इसमें एक अंदर है। इधर भजन संगीता 23 में भेड़ अपने चरवाहे के बारे में बोलते, मेरा चरवाहा मेरे लिए क्या क्या करता है उसके बारे में बताता है। जो यूहन्ना 10वां अध्याय में चरवाहा अपने भेड़ के बारे में बताता है, मेरा भेड़ क्या क्या करता है उसके बारे में बता रहा।
ये हम ध्यान में रखना अच्छा है। फिर पहला कलम में जब हम आए, इधर आएगा तो दाऊद ऐसा कहता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये पूरा भजन में सबसे मुख्य शब्द माई और इन हिंदी में मेरा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इन द होल साम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज माई। एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु को देखे ऐसा बोल सकता है तो ये यहोवा मेरा चरवाहा है, ये छोटा बात नहीं है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग that one can look to the creator of the world and looking unto God and say that this God is my shepherd. It is one of the greatest experience in this life. इसके साथ जोड़ के हम 4 बातें देख सकते हैं। पहला बात है, इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, ये एक व्यक्तिगत संबंध है। पति का चरवाहा ईश्वर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है पत्नी का भी हो गया। पत्नी का होना है तो पत्नी को प्रभु को अपना चरवाहा बनना पड़ेगा। माँ बाप का चरवाहा बन गया, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों का बन गया। बच्चे छोटे उम्र से ऐसा बोलते ही है, गाना गाते हैं, वो मेरा चरवाहा है, इसका मतलब ये नहीं है। मैं एक कहानी सुना है, ये बहुत अच्छा है। ये कहानी ये है, ऐसा है, एक शिकार पक्षियों को शिकार करने के लिए जाता था और कुछ खाना फेंक देंगे और जाल डालेंगे और पक्षियां वो खाने के लिए जाते थे और उसके अंदर फंस जाते थे। ये रोज हो रहा था। इसलिए पक्षियां सब मिलके एक प्लान बनाया, इनका शिकार के हाथ से, शिकारी के हाथ से कैसा बचना है। चलिए उन लोग एक गाना बनाया, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हमें पकड़ेगा, हम संभालना है, ये है गाना। फिर दूसरे दिन शिकारी आया, जाल डाला और पक्षियां सब आके ये गाना गा रहा था, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हमें पकड़ेगा, हम संभालना। बाद में साहब वो जाल के अंदर गया, उधर फंस गया, फिर उधर से गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हमें पकड़ेगा, संभालना है। किधर है? जाल के अंदर फंस गया है। फिर भी गाना ये है। मैं बताना चाहता हूं, बहुत क्रिश्चियन लोगों का गाना ऐसा ही होता है, उसके कुछ मतलब नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है। They have no experience, no knowledge that they escaped this great trap of Satan. God became their savior, God became their shepherd. They have no experience. So this is a personal experience. मुझको जो उद्धार मिला है, वो उस उद्धार में मेरा पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बांट नहीं सकता है। ये आपके लिए है, जैसा ये जीवन मेरे लिए है। इसलिए प्रभु हर एक को ये अनुभव होना चाहते हैं। सो इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंडली, इट इज अ प्रेजेंट एक्सपीरियंस, ये वर्तमान काल का अनुभव। क्या बोला है? द लॉर्ड इज, ये आज का है। ओ प्रभु मेरा चरवाहा था और प्रभु मेरा भविष्य में मेरा चरवाहा होगा, ऐसा नहीं बोला।
It is not something of the past or the future. It is a present experience. तीसरा बात, it's a very powerful relationship. बाकी सब संबंधों से बहुत मजबूत है. It's a very powerful relationship. ईश्वर के साथ ऐसा संबंध में एक व्यक्ति रहता है, उसका अधीनता में रहता है, उसका पूरा प्रभुता को जीवन में स्वीकार किया, उसको बहुत प्रभु का शक्ति सामर्थ अनुभव कर सकते हैं. So it's a very powerful experience. The more we go close to the Lord, we receive more power from the Lord. Fourthly, it is a permanent experience. इन दुनिया में हम देखते हैं, शादी होते समय में हम जो शादी किए हैं, at the time of marriage, what did we say when we made that marriage vow? Finally we said, or every person who is getting married, Christian who is getting married, a believer who is getting married, he will say, until death separate us, until death do us part. मरण जब तक हमको अलग ना करेगा. चलिए, इस दुनिया का जीव संबंध एक टेम्पररी है. मैं ऐसा सोचता हूं, दुनिया में मनुष्य जीवन में जितना प्रकार का संबंध है, वो सब संबंधों से सबसे मुख्य है मैरिज रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध. फिर भी वो संबंध मरण तक है, मरण तक का संबंध. फिर प्रभु के साथ जो संबंध है वो हमेशा रहने वाला संबंध है. चलिए, आखिरी में हम वो पढ़ा है, आई विल dwell इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर. इसलिए एक विश्वासी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा प्रभु के घर में जाके रहने के लिए जाते हैं. इसलिए इट्स permanent relationship. Okay, 4 things I said. It's a personal relationship, it is a present relationship, it is a powerful relationship, it's a permanent relationship. अभी पहला कलम का पहला भाग में वो रिलेशनशिप के बारे में बताया. The Lord is my shepherd. So we can ask a question there. So what is the benefit? So what? वो इसका दूसरा भाग में उसका आंसर है, I shall not want. यदि यहोवा हमारा चरवाहा है, इधर वायदा रूप दिया है, कोई गड्डी मेरे जीवन में नहीं होगा. I shall not want. और उधर और एक सवाल पूछ सकते हैं, how do you know that? How can you say that? Rest of the psalm is the answer to that question. So first part, the Lord is my shepherd. So what? I shall not want. Then the question is, how do you know that? How can you say that? ये आपको कैसा बोल सकता है? उसका उत्तर है दूसरा कलम से आखिरी तक. चलिए, उत्तर में क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. दूसरा कलम में बताया है, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल से झरने के पास ले चलाता है. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He provides for me. मेरा आवश्यकता को, जरूरतों को वो पूरा करता है. He provides. 1 Peter chapter 1 verse 3 में हम पढ़ते हैं,
1 Peter 2 Peter 1 verse 3. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चले ब्रदर, थैंक यू। उनका ईश्वरीय सामर्थ्य हमें सब कुछ वो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, वो देता है। एक विश्वासी के लिए उनका जरूरतें प्रभु कैसा पूरा करते हैं। और हमको 2 प्रकार का जरूरतें हैं। एक है शारीरिक जरूरतें, दूसरा है आत्मिक। चलिए, इधर लिखा है जो भक्ति के लिए जो चाहिए, जीवन के लिए चाहिए, दोनों पूरा करने वाला है हमारा प्रभु। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, इसका बहुत उदाहरण हम देख सकते हैं सुवार्ता में। 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। यीशु 5000 लोगों को और बाद में 4000 लोगों को जब खिलाया, वचन सुनाया, पहले उसका आत्मिक जरूरतों के लिए उनको आत्मिक खाना दिया। बाद में प्रभु क्या किया, उसको शारीरिक खाना भी दिया। इनको भूखे नहीं छोड़ सकते हैं, इनको भूखे छोड़ेगा तो ये रास्ते में बेहोश हो जाएंगे। उसका शरीर के बारे में प्रभु सोचा। और मरकुस का सुवार्ता 2 अध्याय में यीशु मसीह पत्रोस के घर में बैठा था। उस समय बहुत लोग इकट्ठा हो गया। उधर प्रभु पहले लोगों को सिखाया, बाद में उनको चंगाई दिया। बहुत लोग चंगाई के लिए आया था और उनको चंगाई दिया। इसलिए प्रभु हमारे शरीर के बारे में भी सोचते हैं, हमारे आत्मा के बारे में भी सोचते हैं। हमारे जरूरतें सब कैसा पूरा करता है? इधर लिखा है उनका ईश्वरीय सामर्थ्य, His divine power is at work for us. ईश्वर का ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे लिए काम करते हैं। कैसा भी हमारा जरूरतें ईश्वर पूरा करेंगे, दोनों। जैसा मैं 1 से अधिक बार इधर बताया है, मैं जब उद्धार पाया मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था। और उद्धार के बाद क्या करना है, कैसा आगे जीना है, उसके बारे में बता के देने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। प्रभु ने एक बहुत अच्छा काम किया। प्रभु मेरे अंदर ये बाइबल के लिए बहुत बड़ा भूख डाल दिया। उस समय तक ये बाइबल मेरे घर में था और मेरा पिताजी के सिवाय कोई बाइबल नहीं पढ़ता था। इस पुस्तक को मैं भी कुछ महत्व नहीं दिया। तो मालूम हुआ मेरे अंदर सडनली प्रभु का वचन के लिए बहुत भूख। उन दिनों में मैं हमारे कैथर के अंदर चले जाता था बाइबल लेके। और मेरे पास एक नया नियम था, मत्ती का सुवार्ता शुरू किया तो वो पूरा करके मैं वापस आता, क्योंकि वो उधर कुछ काम करने के लिए मुझको नहीं था। मेरा एक्सीडेंट के बाद था, इसलिए शारीरिक रीति में मैं कुछ काम नहीं कर सकता था। इसलिए उस समय प्रभु क्या किया, ये प्रभु का वचन के लिए बहुत बड़ा भूख मेरे अंदर डाल दिया। मैं बताना चाहता हूं, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नया जन्मेला बच्चे के जैसा हो। 1 पत्रोस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, नया जन्मेला बच्चे के जैसा।
as a newborn child, you will have a very strong desire for the milk. ये नया जन्मेला बच्चा हम देखते हैं, वो उसका आंख दी में से खोल के इसका सिर को इधर उधर मोड़ते हैं, क्या के लिए? उसको अंदर से भूख हो रहा है, उसको दूध पीने का है, उसको उसका माँ का दूध चाहिए, उसके लिए भूख। चलिए एक नया जन्मेला विश्वासी, एक नया विश्वासी, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के अंदर वजन के लिए बहुत बड़ा भूख रहेगा। और उसी समय हम समझना है, प्रभु हमारा शारीरिक बात भी देखने वाला है। हमारा जीवन का पूरा जिम्मेदारी प्रभु ले लिया है। हमारा शरीर के बारे में सोचते हैं, हमारा आत्मा के बारे में भी सोचते हैं। कुछ ना कुछ रास्ताएं प्रभु हमारे लिए खोलता है। अपना लोगों का मदद कैसा भी प्रभु करता है, ये हमको विश्वास करना है। तो पहला उनका एक भेड़ होने के कारण वो हमारा जरूरतों को पूरा करता है। He provides for us. He takes care of our physical need, our spiritual need. Okay. दूसरा क्या करते हैं? तीसरा कलम में हम पढ़ते हैं, थोड़ा उधर से चला गया तो वापस आने दो। ओके, तीसरा कलम, वह मेरे जीव में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इंग्लिश में लिखा है, He restores my soul, He guides me in the paths of righteousness, He preserves me, मुझको संभालता है, मेरा संरक्षण करता है। He guides me in the paths of righteousness, धर्म का मार्ग में मेरा अगुवाई करता है। देखो, दूसरा बात है, ईश्वर एक नया विश्वासी का अगुवाई करता है। देखिए, पौलुस जब प्रभु को मिला, प्रभु को से पौलुस पूछा, अभी मैं क्या करूं? What should I do now? The Lord said, you go to a house in Damascus and you stay there. I will tell you what you have to do next. यदि हम प्रभु से ऐसा पूछें, what should do I next? Then God will say, okay, I will tell you immediately or afterwards. और प्रभु ने क्या किया? What did God do for him? He prepared another godly man for him. His name is Acts chapter 9 में Ananias. Okay. God prepared him and he went to him. And इनिशियल हेल्प, उसका आदमी जीवन का सूरत में उनको जो अगुवाई का जरूरत था वो अनन्यास के द्वारा मिला। प्रभु आज भी एक उनका बालक के लिए करता है, जीवन का शुरुआत में करता है, बाद में भी करता है, मरने तक करता है। Some arrangements God will make, but you have to ask him continuously, what should I do? What is next? वो हम प्रभु को पूछने का है। So he has a responsibility of preserving us
in this world. So he preserves us in this world. In the midst of various problems and difficulties and dangers and sickness, you can be rest assured. My God can take care of me. He can guide me. Probably you see some blockage. You may see you have come to an end. अभी आगे जाना मुश्किल है, सब आप सोच सकते, पर प्रभु उधर है। मुझको जल्दी एक घटना याद में आया। थोड़े साल पहले एक व्यक्ति, हमारे एक भाई है, राजकोट से इधर आया। इधर आके मेरे सामने बहुत रोया, रो के बोला है, मुझको एक परिवार है, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी एक विश्वासी बोलते हुए एक व्यक्ति उसके कंपनी में उसके साथ काम करता था, वो पेंटेकोस्ट का था। कैसा भी इनके साथ अच्छा संबंध में नहीं था, इसलिए उसको वो नौकरी छोड़ना पड़ा। और कई महीनों से नौकरी के बिना था, इसलिए इधर एक नौकरी का इंटरव्यू के लिए आया था, वो भी मिला नहीं है। फिर इधर आके मेरे सामने आके बहुत रोया, ब्रदर मुझको मालूम नहीं है अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, मुझको मालूम नहीं है। और मैं उनको प्रेरितों का काम 18 अध्याय से अक्विला और प्रिस्किला के बारे में उनको बताया। और राजा का कुछ ऑर्डर के कारण उनका देश छोड़ के उनको कुरिन्थ में आना पड़ा। जब उधर आया, उन लोग एक नौकरी करना शुरू किया, तंबू बनाने का। उन लोगों को उस काम आता था, तो कॉन्ट्रैक्ट में लेके कर रहा था। फिर पौलुस उधर से जा रहा था, ये तंबू बनाने का काम देख लिया। पौलुस भी, उनको भी तंबू बनाने को आता था, इसलिए उनके साथ बात किया। और बाद में इन लोग सेवा में साथ में हो गया। ये सब मैं बताया, प्रभु कैसा हमारे लिए रास्ता बनाता है, प्रभु हमारे लिए कैसा द्वार खोलता है, ये सब मैं उनको सुनाया, समझाया। मैं बोला आपके लिए प्रभु कुछ करेंगे, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, अब आगे जाइए, प्रभु सब देखते हैं। आपको विश्वास कर सकता है, बहुत जल्दी उसको दुबई में एक नौकरी मिल गया, वो इधर से चला गया। उनका 3 बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिला, इंजीनियरिंग सब किया, 3 का शादी हो गया, और 3 आज परिवारों के साथ दुबई में है। कहां से कहां आया। इसलिए मैं कहने का मतलब इतना है, हमको एक बात विश्वास करना है, हमारा आगे का बात पूरा प्रभु ध्यान में रखते हैं, वो हमारा अगुवाई करेंगे। बाकी जीवन के बारे में प्रभु पूरा ध्यान रखते हैं। हम कहाँ है, कैसा है, कौन सा हालत में है, हमारा परिस्थिति क्या है, हमारे पास अभी कितना पैसा बाकी है, ये सब जानने वाला प्रभु हमें अगुवाई करने वाला है। He preserves us in this world. Third thing, 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं, छाये में घोर अंधकार से भरे हुई तराई में होकर चलूं। क्लियर है? यस अंकल। यस अंकल। तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरा सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इधर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, इधर इंग्लिश में लिखा है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में घोर अंधकार से भरी हुई तराई से और अंधकार के बारे में बताया। इधर इंग्लिश में क्या लिखा है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ।
मरण के छाया से, और आगे कुछ देख नहीं सकता है, पूरा अंधकार है, और इसको पार नहीं कर सकता। We may not be able to cross this. ऐसा सोच सकते हुए परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ रह के हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। इस कलम में 4 में सबसे महत्वपूर्ण बात है, यू आर विथ मी, यू आर विथ मी। ऐसा कठिन परिस्थिति में, घोर अंधकार के बीच में, मरण के छाया से चलते समय में हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है, वो हमारे साथ आता है। थोड़े समय पहले मैं आपको बताया, पौलुस वो जहाज का दुर्घटना में, when he was in the shipwreck, और दूर समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में, अंधेरा के बीच में और निराशा के बीच में, प्रभु उधर पहुंच के उनके साथ बात किया। प्रेरितों का काम 27वां अध्याय में, chapter 27 of Acts. He was right in the middle of the sea. He was in the midst of tempest. He was in the middle of the night. But ईश्वर उनके पास खड़े होके उनको प्रोत्साहन दिया, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। देखो कितना सौभाग्य का बात है, हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है, हमारे साथ रह सकता है, साथ रहता है। ये हमको बहुत प्रोत्साहन देने वाला बात है। So God is there to protect us. Whatever is the situation, whatever is the problem, may be very disappointing. We may be in total hopelessness. People may say that there is no hope for him now. But even in such situations, God can protect us. God can be present with us. God can come for our help, for our rescue. What a God is our God. ये हमारा मदद के लिए, हमारा प्रोत्साहन दे लिए, हमारा छुटकारा के लिए आ सकते हैं, ऐसा एक प्रभु है। ये तीसरा बात है। चौथा बात, 5वां कलम, तू मेरे सदाने वाले के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. हम दाऊद के जीवन में देखेंगे तो ये कैसा पूरा हो गया हम देख सकते हैं। शाऊल उसके पीछे था। जो दिन दाऊद का अभिषेक हुआ, उस दिन से कई साल शाऊल उसके पीछे पीछे पड़ा उसको नाश करने के लिए, और दाऊद को अपना घर छोड़ के बहुत दूर जगह में जाके बहुत असुविधाओं के बीच में भय के साथ जीना पड़ा। फिर बाद में प्रभु क्या किया, शाऊल को निकाल दिया, निकाल के उनका लिए रास्ता खोला, और बाद में प्रभु उनको राजासन में लाया, और प्रभु उसका कैसा अगुवाई किया, आशीष किया, हम जानते हैं। ये केवल एक ही घटना नहीं है। उत्पत्ति में हम जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा ही हुआ। उनका भाइयों के सामने, पोतीफर के पत्नी के सामने, जितने लोग उनके खिलाफ में था उनके सामने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। कैसा ईश्वर है हमारा ईश्वर।
और दानियल के बारे में भी हमें बोल सकते हैं, और एस्तर के पुस्तक में आगे आएगा तो मुर्देकाई के बारे में, ये सब सत्य है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आई वांट टू एनकरेज यू। टुडे देयर मे बी पीपल who are criticizing us, who are opposing us, who are against us. But our God is a God who is able to prepare a table before us, before me, before you, for you, in the presence of our enemies. ऐसा एक ईश्वर है। और साथ साथ बताया है, my cup overflows, overflows. कभी कभी है ना, ये गुजरात में लोग है ना हमको चाय देते समय में वो कप भर गया होगा, उसमें से बहुत चाय वो प्याला में भी होगा। ये प्याला का रखते हैं क्या, सोसर में, ओके। और उस समय में कलम को याद करता हूँ। बाकी तो इधर है ना, जो जहाँ चाय मिलता है उन लोगों को थोड़ा ही देगा, ओके, 1 आउंस चाय देता है, 1 गिलास पानी भी देगा, ये इधर है। फिर जो घर में हम जाए, उन लोग हमको बहुत आदर देता है, उनका प्रेम को दिखाना चाहता है, तो उन लोग क्या करेंगे, जब चाय और कॉफी लाते समय में ऐसा ही लाएगा। दुनिया शायद दूसरा जगह में भी ऐसा होगा। उस समय मैं कलम को याद करता हूँ, प्रभु कैसे हमारा जरूरतों को पूरा करते हैं, और सोचने से अधिक, समझने से बाहर हमारा प्रभु हमारे लिए कर सकता है। तो इधर हम क्या देखते हैं, God prospers us. We have a God who can prosper us. Present circumstances all will be changed. God can prosper us. How many thousands and thousands of believers can testify this? When they started their Christian life, when they came to faith, they had only very minimum things. But how God has prospered them, how God has blessed their children, how they became very good in their studies, how God has opened doors for them after their studies, for their job, and how things got changed. I want to assure all the believers, this God is our God. He can prosper us. He is a God who delights in the prosperity of his servants. Psalmist says, प्रभु अपना दासों का उन्नति में आनंद लेता है। God wants his people to be prospered. He prospers us in front of our enemies. हमारे शत्रुओं के सामने हमारा आशीष करते हैं, हमें उन्नति में लाते हैं। ऐसा एक ईश्वर है। आखिरी कलम में हम आते हैं। हमने जो देखा है, ये कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगे। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. ईश्वर हमको एक प्रमोशन देना चाहता है। वो प्रमोशन कहाँ है? हम ईश्वर के भवन में जाके सर्वदा उधर रहने वाला है। That is a promotion. If you see it as a promotion, you can be delighted in that. When promotion comes, people are extremely happy. What is the opposite of that? Demotion. So God is interested in our promotion. In day-to-day life in this world, he gives us promotion, that is true. But every child of God, if the Lord's coming is delayed,
At the time of death, we will be promoted. We are going to his presence. We are going to heaven. And all these limitations, all the problems and the pain and the sorrow and struggle, everything will be over. And we will reach in a place, none of the problems of the world will affect us. आज दुनिया में हम महसूस करते हुए कोई भी समस्या उधर नहीं रहेंगे। ऐसे एक जगह में प्रभु हमें लेके जाने वाला है। उस जगह के बारे में कुछ कलम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय, Hebrews chapter 12 verse 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। ओके, हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं है। अभी हम देख लिया, इन दिनों में देख रहा है, अमेरिका भी हिल गया, पूरा दुनिया हिल गया, अमेरिका हिल गया। जब इराक को अटैक करने के लिए अमेरिका जाते समय में, उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश बोला हुआ बात है, मुझको आज भी याद है। उसने क्या बताया मालूम है? अमेरिका इज पावरफुल, और मिलिट्री इज पावरफुल। आज हिम्मत है तो बोलो, ये कोरोना के सामने सब हिल गया। ये सब हिलने वाला है, नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। हमको ऐसा एक राज्य मिलने वाला है, वो कभी हिलने का नहीं। इट विल नॉट बी मूव्ड। सो दैट इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग। उसी पुस्तक 13 का 14 और 15, 14 और 15, चैप्टर 13, 14 and 15। यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। इधर क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। ये सब स्थिर नहीं है। फिर हम एक आने वाला नगर की खोज में है, वो स्थिर है। हम ऐसा एक नगर का इंतजार कर रहा है, वो हमेशा रहने वाला है, वो कभी नाश नहीं होने वाला, अस्थिर नहीं है, स्थिर है। ये सब इधर जो है वो सब अस्थिर है, चले जाने वाला है। ठीक है। और तीसरा कलम 11 का 9। इब्रानियों का पत्री 11 का 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। ओके। पराये देश में परदेशी होकर अब्राहम रहा, और दस में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर को बाट जोता था। वो स्थिर रहने वाला नगर का बाट जोता रहा। इधर तंबू में रहा। यदि अब्राहम को कोई जाके पूछा है, आप इतना धनी आदमी हैं, इतना संपत्ति आपके पास है, क्यों इतना छोटा घर में तंबू में रहता है, वो क्या बोलेंगे?
मेरे लिए एक बड़ा घर तैयार हो रहा है। चलिए मैं कुछ विश्वासियों को ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ, दूसरे के साथ तुलना करके देखेंगे तो हमारा घर सब छोटा है, इसमें निराशित नहीं होना है। ये सब इधर दुनिया के लिए, दुनिया के लोग ये सब देखेंगे, ठीक है, दुनिया के लोगों को दृष्टि में ये सब आएंगे। फिर अब्राहम क्या किया, तंबू में रह के वो जो आने वाला घर का प्रतीक्षा में रहा। इसलिए हम जब दुनिया में रहते हैं, प्रभु हमसे ऐसा बात चाहते हैं। 11 का 13, ये सब 13, हाँ, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ओके, दूर से देखकर, ओके, उनका आत्मिक दृष्टि में वो दूर से देखा है। यीशु मसीह उसको सब थोड़ा और नजदीक हमको लाया है, ठीक है। पिछले 2 दिन पहले हम है ना, प्रभु जो नगर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके उसको और थोड़ा नजदीक लाया है। अब्राहम दूर से देखकर वो शहर को देखे आनंदित हुआ और कबूल किया, हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। वी आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। ये हमको समझना है। इसलिए ये सब थोड़े समय के लिए है, उसका सब जरूरत है, और फिर भी ये हमेशा हमको नहीं चाहिए। और हम ऐसा एक देश में जाने वाला है, राज्य में जाने वाला है, ऐसा एक शहर में जाने वाला है, वो स्थायी है, हमेशा रहने वाला। 11 का 16 देखिए। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ओके, उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ऐसे प्रतीक्षा में, आशा में, विश्वास में रहते हुए लोगों को देखें, ईश्वर क्या बोलना चाहते हैं, मैं इनका परमेश्वर, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, मैं इनके साथ हूं, ऐसा ईश्वर बोलना चाहते हैं। एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता है। देखो, दुनिया के लोग हमको, हमारा रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं। यदि एक आदमी कम पैसा वाला है, बहुत तकलीफ में जीवन बिताता है, उनका नजदीक रिश्तेदार, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, फर्स्ट कजिन होगा फिर भी नहीं बोलेंगे। मुझको ऐसा बहुत लोगों को मालूम है, बहुत विश्वासियों को मालूम है, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उन लोग बहुत गरीब है। उसी समय उसका 3rd कजिन और 4th कजिन होगा, बहुत पैसा वाला है, फिर क्या बोलेंगे, वो उधर जो रहता है वो मेरा कजिन है, 3rd और 4th, उसको ये शायद जानता भी नहीं होगा। ऐसा हम दुनिया में देखते हैं। दुनिया के लोग सब ऐसा ही करते हैं, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु एक व्यक्ति का विश्वास को देखते हैं, उसका जीवन में जो आशा है और उनका जीवन किस प्रकार बिताता है, उसका आत्मिक जीवन, उसको देखे प्रभु अपने आप को उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। कैसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इसमें हम कितना आनंद करना है। 1-2 कलम और पढ़ के हम पूरा करेंगे। रेवलेशन
प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9 and 10. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मिनट 1 minute 21 का 9 और 10 है, नया यरूशलेम के बारे में है। हाँ ओके, पढ़िए। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ओके, अभी हमारा घर का नाम है, उस नगर का नाम है, क्या नाम है? नया यरूशलेम। ओके, इधर ऐसा लिखा है, वो स्वर्गदूत बोला, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। और क्या दिखाया? नया यरूशलेम दिखाया। और एक प्रभु का दास बहुत साल पहले मुझको ये पढ़ के सुनाने के बाद बोला, इसका अर्थ बताओ। उस समय मुझको बाइबल का इतना बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, फिर भी मैं उस समय प्रभु जल्दी मेरे अंदर मन में कुछ डाला है। बोला, सोच लो, मैं आपके घर में आ रहा था, उस समय मैं पहली बार जब आ रहा था, रास्ता पूछ के आया और एक आदमी काफी आगे तक मुझको लेके आया, और वो दूर खड़े होके, मैं उनको पूछा, अम्मा माती को जानता है? ऐसा पूछा। और उसने क्या, बहुत काफी आगे लेके आया और उधर खड़े होके बोला, मुझको इधर से मुड़ के जाना है, इधर से आप जाएंगा तो इतना घरों के बाद आपका उनका घर, वो आगे देख लो, वो है उसका घर, ऐसा दिखाया। मैं उनसे क्या चाहता था, ये भाई कहाँ रहता है? उसने भाई को दिखाया नहीं, भाई का घर दिखाया। देखो अभी बोला है दुल्हन का, ब्राइड को मैं दिखाऊंगा, मेमना का ब्राइड, द ब्राइड ऑफ द लैम्ब। वो मेमना को दिखाने के बदले में क्या दिखाया? मेमना का घर, मतलब मेमना के ब्राइड के लिए जो घर है, वो घर के अंदर है होगा वो ब्राइड। इसलिए हम हमेशा रहने वाला जो नगर है, उसका नाम है नया यरूशलेम। ऐसा यूहन्ना 14वां अध्याय 14 से हम 2 दिन पहले देखा था। उधर प्रभु यीशु मसीह इस नगर के बारे में और इस राज्य के बारे में वायदा किया है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और तैयार करने के बाद वापस आके तुमको मैं लेके जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं उधर तुम भी मेरे साथ रहें। ये प्रभु का आशा है, इच्छा है, ईश्वर का योजना है। इसलिए हमारे लिए एक जगह तैयार हो रहा है। हम जानते हैं इस जगत को, दुनिया को तैयार करने के लिए ईश्वर 6 दिन लिया, हम बोल सकते हैं 7 दिन में ये सब पूरा किया। ऐसा है तो ये 2000 साल से जो जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, उसके बारे में हम सोचो। अभी 2 तैयारियां 2000 साल से साथ साथ चालू है। एक है यीशु मसीह स्वर्ग तैयार कर रहा है, इधर दुनिया में पवित्र आत्मा
मंडली को तैयार कर रहा है। स्वर्ग में यीशु मसीह स्वर्ग को मंडली के लिए तैयार कर रहा है। इधर पृथ्वी में पवित्र आत्मा विश्वासियों को, मंडली को स्वर्ग के लिए तैयार। बहुत जल्दी दोनों तैयारी साथ में पूरा होने वाला है। और हमें जो इधर प्रभु तैयार किया है उसका मंडली को बहुत जल्दी उधर लेके जाने वाला। हम उधर हमेशा रहने वाला। वर्तमान में हम दुनिया में रहते समय में कई प्रकार का समस्याएं हमारे जीवन में होगा, फिर भी विश्वास करो, आशा रखो, प्रभु हमारे साथ है। आखिरी कलम इस वचन संहिता का, मैं यहोवा के भवन में सर्वदा रहूंगा। सर्वदा रहने के लिए एक जगह है। ये सब सर्वदा रहने के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए। ये सब हिल जाने वाला है, चले जाने वाला है, अस्थिर है, स्थायी है। फिर जो बना रहा है वो स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। और हम हमेशा के लिए उस राज्य में, उस देश में जाने वाला है। जैसा अब्राहम तंबू में रह के उस देश को देखे, स्वर्गीय देश को रह के जिया है, वैसा हम भी दुनिया में उस देश को देखे जिए। प्रभु शीघ्र आने वाला है, जल्दी हम उस घर को देखने वाले हैं, हम उधर पहुंच जाने वाला है और प्रभु के साथ हम हमेशा रहने वाला है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।